अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केवीएल और केसीएल जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हमें बुक में कराई गई हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। जितनी है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले एग्जांपल में हमारे पास एक सर्किट उन्होंने दिया हुआ है जिसके अंदर एक 20 वाट की सोर्स लगी है और दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि हमें V1 और V2 फाइंड करना है, ठीक है। और रेजिस्टर्स के ऊपर उन्होंने V1 और V2 दिया हुआ है हमें। सही है। अच्छा, अब ये होता है कि अब एक सिंगल लूप है ना। अब ये हमारे पास वोल्टेज का आ रहा है, तो ऑब्वियसली जब वोल्टेज है तो वो हमारे लिए हम उसके अंदर केवीएल लगाएंगे, ठीक है। केवीएल केवीएल लगता भी लूप्स के ऊपर है, ठीक है। हमारे पास ये लूप आ गया। अच्छा, अब केवीएल अब हम ज़रा देखें तो अब हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी ना कि हम कोई सेम वैल्यू है जिसके थ्रू उसकी वैल्यू निकले और फिर हम पुट करके V1 और V2 निकालें। अब उसके लिए अब ये सीरीज में है ना, तो हमारे पास करंट सेम होगा। तो हम इसको कह रहे थे कि एक ही करंट जा रहा है यहाँ से आई, ठीक है। आई जा रहा है। अब जिस तरह अब वी हमने फाइंड करना है, तो 2 ओहम का रेजिस्टर है, ठीक है। और आई जा रहा है, ठीक है। तो ओहम लॉ यूज़ करते हुए हम V1 आ जाएगा हमारे पास 2 आई। वी इज इक्वल टू आई आर यूज़ करते हुए V1 हमारे पास 2 आई आ जाएगा। आगे जाके V2 हमारे पास आ जाएगा 3 आई। सेम हमें यहाँ पे भी गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि हमने ये भी देखा था पिछले लेक्चर में कि जब वोल्टेज नेगेटिव से एंटर हो रही होती है ना, तो हमारे पास माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ से नेगेटिव में एंटर हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव से हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव से हो रही है। नेगेटिव से होगी तो हमारे पास -3 आई हो जाएगा, सही है। केवीएल हम देख रहे हैं, केवीएल लग रहा है -20 क्योंकि माइनस एंटर हो रहा है, प्लस V1 और -V2, ठीक है। -V2 का क्योंकि माइनस एंटर हो रहा है। अब -V2 तो था और साथ माइनस करंट भी तो माइनस में ही एंटर हो रहा है ना, तो इसलिए करंट भी माइनस की वजह से माइनस में ही आएगा। तभी जब माइनस माइनस होगा तो यहाँ हमारे पास प्लस आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बनी, इसको हमने फर्दर सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। सही हो गया। V1 और V2 की वैल्यू आ गई। सही है। अच्छा, अब इसके बाद फिर हमने यही करना है। आई है, हमने V फाइंड करना है, ठीक हो गया। केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगा के आई जा रहा है, ठीक है, दोनों के इसकी जगह। अच्छा, जब यहाँ पे हमारे पास कोई कुछ भी गिवन नहीं होगा ना, तो एक साइड पॉजिटिव आ जाएगी और एक साइड नेगेटिव आ जाएगी। इसके थ्रू हम करेंगे। फिर उसी तरह केवीएल लगा के V0 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ये करके, और फिर सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो हम आगे किसी लेक्चर में देख लेंगे। इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन कर लेंगे हम फिर भी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम करंट में। अच्छा, करंट का क्या होता था, करंट के अंदर हम नोड्स को लेते होते थे, वोल्टेज के अंदर हम लेते थे लूप्स को, ठीक है। अब हमने देखना है करंट फाइंड करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक नोड है। अब इसके अंदर 3 एम्पेयर एंटर हो रहा है, इधर से 0.5 आई नॉट एंटर हो रहा है, यहाँ से ये आई नॉट बाहर निकल रहा है। इक्वेशन क्या बनेगी, 3 एम्पेयर प्लस 0.5 आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है। इधर से हमारे पास आई नॉट की वैल्यू 6 एम्पेयर आ गई। आई नॉट हमने फाइंड करना था, आई नॉट मिल गया। और इधर से वी 4 ओहम तो हमें गिवन है, और आई नॉट हमें 6 है, तो V0 भी आ जाएगा हमारे पास। इसमें केवीएल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली केवीएल कहाँ लगेगा, वोल्टेज सोर्स तो कोई है ही नहीं, ठीक है। फिर हम आते हैं एग्जाम्पल 2.8 पे, ठीक है। ये थोड़ी एक्सट्रीम सी लग रही है लेकिन इतना मसले वाली बात नहीं है। इसके अंदर हमने फाइंड करना है I1 I2 I3 V1 V2 एंड V3, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि उन्होंने बता दिया कि कौन सी जगह से कौन सा करंट पास कर रहा है, कहाँ कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। अब इन्हीं करंट्स को देखते हुए हम पहले ले लेते हैं V1 हमारे पास ओहम लॉ के थ्रू आ जाएगा। V1 इज इक्वल टू 8I1, V2 इज इक्वल टू 3I2, V3 इज इक्वल टू 6I3, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, आप देख सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि अब हम देखते हैं कि केसीएल की इक्वेशन क्या बन रही है। केसीएल की इक्वेशन हमारे पास बनती है, I1 एंटर हो रहा है, बाकी दोनों लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 हो जाएगा। I2 I3 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस साइन आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। अब हम पहले एक लूप के ऊपर लगाएंगे केवीएल। केवीएल अप्लाई करके ये -30 हो जाएगा क्योंकि माइनस से एंटर हो रहा है, और -30 इंटू इस तरह आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ ये वाली निकाली है। तो हम ये कहेंगे कि हम एक के क्या कहते हैं, जिस तरह हम I2 से जो है ना, I2 के रिस्पेक्ट से हम इक्वेशन निकालते हैं ताकि एक सिंपल आ जाए और फिर हम को निकालने में आसानी हो हमें, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू 30 इस तरह भेज के आ जाएगा, सही हो गया। उसके बाद
केवीएल हम दूसरा लगाएंगे दूसरे लूप के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर दो ही एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही वो हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, i3 इज इक्वल टू i2/2, ठीक हो गया। अब जो वैल्यूज हमने ये फाइंड की और ये फाइंड की, ये हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। i1 और i3 की वैल्यू पुट करेंगे और i2 ऑलरेडी है, सही है। तो वहाँ से हमारे पास i2 की आ जाएगी वैल्यू, i2 आ जाएगा 2 एम्पेयर, ठीक है। अब 2 एम्पेयर हम जब पुट करेंगे इस वाली में तो आ जाएगा V2 आ जाएगा। फिर V2 को हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में तो V3 आ जाएगा। V3 से हम i3 निकाल लेंगे एंड देन फर्दर हम बाकी दो भी निकाल लेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ये सारी प्रॉब्लम्स। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।